एक विदेशी यात्री श्रीमती पिगाट ने आश्रम में प्रवेश किया। वो आश्रम के अंदर थोड़ी देर बैठी रहीं। तभी महर्षि रमर के मुख से यह शब्द सुनाई दिया, बंदर। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदर एक छोटे से लड़के को बड़े प्यार से सहला रहा था। यह घटना देखकर श्रीमती पिगाट बहुत अधिक प्रभावित हुई कि इस बंदर ने इस छोटे से बालक को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई। वह दूसरे दिन महर्षि से आत्म साक्षात्कार में किससे सहायता मिल सकती है, प्रश्न किया। महर्षि ने इसका उत्तर देते हुए कहा, आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो। इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो अहम भाव की होती हैं, अर्थात शरीर की अवस्थाएं ही ये तीनों हैं। आत्मा तो इन तीनों अवस्थाओं को देखती रहती है। इसलिए आत्मा को जागृत का भी भान होता है, स्वप्न अवस्था का भी भान होता है और सुषुप्ति का भी उसे भान होता है। लेकिन यह शरीर तो सुषुप्ति अवस्था में भान रहित हो जाता है। इसलिए आत्मा इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी मात्र है। क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि आत्मा उस अहम भाव से भी परे है? क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का वर्णन करते हो कि वहाँ मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एक नदी में कई सारी नावें आ रही हैं और जा रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप नदी के जल पर हजारों लहरें निर्मित हो रही हैं तथा नदी बहुत अधिक विक्षिप्त है। वहीं नदी के किनारे खड़ा हुआ एक व्यक्ति ये समस्त दृश्यों को देख रहा है। यदि नदी के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति यह मानने लगे कि मैं नदी का जल हूँ, तो शायद उसके अंदर भी उतनी ही विक्षिप्तता उत्पन्न हो जाएगी जितनी कि नदी के जल में है। लेकिन वह व्यक्ति तो यह मानता है कि
वह नदी का जल नहीं है, वह तो साक्षी मात्र है। जो नदी और नदी पर आ रही जा रही नावें तथा नदी के जल में उत्पन्न समस्त विक्षोभ को देख रहा है, इसी तरह से आत्मा भी शरीर की तीनों अवस्थाओं को देखती है कि शरीर जागृत भी होता है, स्वप्न अवस्था को भी धारण करता है तथा सुषुप्ति अवस्था को भी धारण करता है। इसलिए आत्मा साक्षी है, वह केवल इन तीनों दशाओं की दृष्टा मात्र है। इसलिए आत्म साक्षात्कार तो हर पल ही उत्पन्न है, उसे प्राप्त करना नहीं होता है। बस अज्ञान को हटा दो